Assalamualaikum. It's me Rimal Ashraf from Winrim. Today the topic which we have to discuss is De Morgan's Law, which is for grade 7 एंड इसको हम लोग 9th क्लास में जनरल मैथ की जो बुक है उसमें भी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। डी मॉर्गन्स लॉ चैप्टर नंबर 8 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 है जनरल मैथ्स की बुक में, और 7th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ही उसको थोड़ा सा इतना ज़्यादा ब्रीफ तो नहीं किया गया, लेकिन उसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक्स आपको मिलेंगी। जबकि अब मैं आपको आज बताती हूँ कि डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली है क्या। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ। इसी के साथ साथ ही हम लोग ये भी पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो इक्वल किसके होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैंने आपको अपने पीछे चैप्टर में, मतलब पीछे वाले लेक्चर में जिसमें हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा था, वहाँ पे मैंने आपको यूनियन के बारे में भी बताया था और इंटरसेक्शन के बारे में भी बताया था। उसको भी जब क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में एक दफ़ा दोबारा आपको गो थ्रू करवा दूँगी। देन ए इंटरसेक्शन बी, अगर किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे ऑल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ, ये दोनों क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ को हम लोग अपने क्वेश्चंस पे किस तरह से अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखें, हमारे पास ए की, लेट अस सपोज दैट द वैल्यू ऑफ सेट ए इज़ 1 2 3 4 5 6 and the value of set B is ले लेते हैं कोई सी भी 3 4 5 7 9 एंड 11, और यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट U भी यूज़ होगा, जिसमें मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 10 तक। ठीक है जी। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है। अब मैं आपको बोलती हूँ वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। अब कुछ बच्चे जो हैं वो वेरीफाई में और प्रूव में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। जब वर्ड आता है ना प्रूव डैट, जब वो हमें क्वेश्चन में कह देते हैं प्रूव डैट, इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने हर सूरत इसको प्रूव करना है। डी मॉर्गन्स लॉ वैसे तो प्रूव हो जाएगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको उन्होंने बोला है कि प्रूव डैट का मतलब ये है कि हर सूरत लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आएगी ही आएगी। लेकिन अगर उन्होंने कहा वेरीफाई का मतलब ये होता है कि आप लोग चेक करें, आप लोग अपनी तरफ से उसको चेक करें, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की तो ठीक है, अगर नहीं आएगी तो डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन अब जब डी मॉर्गन्स लॉ है तो वो तो इक्वल ही है, तो अब हम लोग इसको डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब देखें करेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग ये ले लेते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया हमारा। देखें, फर्स्टली हम लोग क्या लेंगे, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड की बारी आएगी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को किस तरह से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब ये होगा u माइनस ए यूनियन बी। मैंने आपको बताया था पीछे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वाले टॉपिक में, वहाँ पे देखा था कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट u में से जिस वैल्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है उसको माइनस कर देना है। अब जैसे इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर u है ना, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट लगा है, इसका मतलब ये है कि हमने यूनिवर्सल सेट u में से माइनस करना है ए यूनियन बी को। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास ए यूनियन बी ही नहीं है, पहले क्या फाइंड कर लेंगे, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी डैट इज इक्वल टू, ए की क्या वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, यूनियन बी की क्या वैल्यू है 3 4 5 7 9 एंड 11। अब इनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया था कि सब वैल्यूज़ को हम लोगों ने मिला के लिख देना है। अब जब हम इन सब वैल्यूज़ को मिला के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 मिला के लिखना है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 11।
ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जब ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई है, अब हम लोगों ने उसको यू माइनस ए यूनियन बी करना है। जब हम इसको यू माइनस ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब हम इसको करते हैं यू माइनस ए यूनियन बी। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखें, अब यू माइनस ए यूनियन बी फाइंड करना है। यू की क्या वैल्यू थी, यू था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू जो थी वो हम लोगों ने पीछे देखी थी। यूनिवर्सल सेट यू की वैल्यू थी 1 2 3 अप टू 10, 1 2 3 अप टू 10। अब हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 10 माइनस ए यूनियन बी का भी हमारे पास क्या आंसर आया है। ए यूनियन बी का आंसर था 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 11। 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 11। अब हम लोगों ने माइनस करना है। तो माइनस का मतलब ये था कि वो वाली वैल्यूज़ लिखनी है जो फर्स्ट सेट में तो हों लेकिन सेकंड सेट में ना हो। तो इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि इसमें नहीं है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक जा रहा है, उसके बाद इसमें है 8 एंड 10। 8 और 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ गई है, ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 1। मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम लोगों ने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या कहती थी, वो ये कह रही थी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये अब हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड कर लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो इसका बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से फाइंड करना है, फिर वैसे ही ए कॉम्प्लीमेंट एट इज इक्वल टू यू माइनस ए। अब हम लोग यू माइनस ए कर लेंगे। यू की क्या वैल्यू थी, 1 2 3 4 5 एंड अप टू 10 माइनस ए की क्या वैल्यू थी। ए की वैल्यू हम लोग ने निकाली थी क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब u माइनस ए फिर एज इट इज़ देखना ये है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि u में तो हैं लेकिन a में नहीं है। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो इधर हैं, इसमें यहाँ से 1 से लेके 10 तक है और इसमें 1 से 6 तक हैं। तो हम लोग यहाँ पे कौन से वैल्यूज़ लिख लेंगे, 7 8 9 एंड 10। ये u माइनस ए आ गया। अब हम लोगों ने फाइंड करना है b कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस b। अब u माइनस b को किस तरह से फाइंड करेंगे, फिर एज इट इज़ u की क्या वैल्यू थी, 1 2 3 4 5 अप टू 10 माइनस b की क्या, बी सेट b के एलिमेंट्स क्या थे, 3 4 5 7 9 एंड 11। यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 3 4 5 7 9 एंड 11। ठीक है बेटा। अब ये देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करना है फिर एज इट इज़, मतलब फर्स्ट सेट में तो हों लेकिन सेकंड सेट में ना हो। अब यहाँ पे 1 है वो उधर नहीं है, इसमें 2 है वो भी उधर नहीं है, 3 4 5 6 भी आएगा, 6 भी हमारे पास उधर नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, 6 7 भी है, देन 8 एंड देन क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये u माइनस बी भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे था a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब a कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर ये रहा, ये किसका आंसर था, a कॉम्प्लीमेंट का, और ये किसका आ गया, b कॉम्प्लीमेंट का। अब इन दोनों का क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। अब लिखेंगे a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू थी, 7 8 9 एंड 10। इसी के साथ साथ इंटरसेक्शन का साइन लगाया और बी कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू थी, 1 2 6 8 एंड 10। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये था, सॉरी इंटरसेक्शन का मतलब ये था कि वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में सेम है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, इंटरसेक्शन वाला लेक्चर भी आपको एक दिया हुआ है, उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन ये होता है कि जो दोनों में सेम हो। अब यहाँ पे 8 है वो इसमें भी है तो हम लोग 8 लिख देंगे, यहाँ पे 10 है वो भी इसमें है तो 8 एंड 10 लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर
2। अब हम लोगों ने देखा कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी वहाँ पे भी आंसर 8 एंड 10 था, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ पे भी आंसर 8 एंड 10 था। तो अब हम इसको लास्ट पे इसके आंसर में क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी वेरीफाइड डैट, हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया, हम लोगों ने ये वेरीफाई कर दिया, वी वेरीफाइड डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट वी हैव टू प्रूव अबाउट डी मॉर्गन्स लॉ का ये वाला जो टॉपिक था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जो उसका सेकंड पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।